मैं आप सभी लोगों को एक सत्य की बात बताता हूँ। संत किसे कहते हैं? संत का अर्थ क्या होता है? संत का अर्थ यह है कि मनुष्य सब कुछ संसार की वस्तुओं का त्याग करता है और सन्यासी लेकर ईश्वर की शरण में जा बैठता है। और इस पृथ्वी पर गुरु कोई मनुष्य नहीं है, गुरु जिसे कहते हैं परमेश्वर है। और वह परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, जो प्रभु यीशु मसीह खुद कहते हैं कि तुम मुझे छोड़ किसी को गुरु ना कहना, किसी को प्रभु ना कहना, किसी को परमेश्वर ना कहना, किसी को स्वामी ना कहना, क्योंकि मुझे छोड़ कोई गुरु परमेश्वर यहोवा प्रभु नहीं है। अगर आप संत रामपाल के चेलों के ऊपर नज़र डालो तो वह संत रामपाल को गुरु बनाकर, भगवान बनाकर उसे खूब पूज रहे हैं, क्योंकि उनके लिए संत कबीर दास भी कम पड़ गए हैं। संत कबीर दास ने कभी ऐसा नहीं कहा कि मैं परमेश्वर हूँ, परंतु उन्होंने राम रहीम की भक्ति की है और वह राम रहीम एक ईश्वर की शरण में जा बैठे हैं। तुम जब अविनाशी आत्मा के पास आओगे तो आत्मा का सुख पाओगे, यह कबीर दास कहते हैं। संत का सही अर्थ होता है कि ईश्वर की शरण में बैठा हुआ दास, वह संत होता है जो सब कुछ त्याग करके, माँ बाप का त्याग करके वह शरण में जाकर ईश्वर के बैठता है, वह लोगों तक ईश्वर के ज्ञान को पहुँचाता है। तो याद रखो, जब संत रामपाल के चेले संत रामपाल को गुरु भगवान बना सकते हैं तो वह कबीर दास को परमेश्वर क्यों नहीं बना सकते हैं? संत रामपाल के चेले संत रामपाल को खूब भगवान बनाकर पूज रहे हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है, जब मनुष्य एक मनुष्य को भगवान बनाकर उसको पूज सकता है तो कबीर दास को क्यों नहीं परमेश्वर बनाकर पूजेगा, जो कबीर दास भी उनके लिए कम पड़ चुके हैं। और जो वह कबीर दास को परमेश्वर कहते हैं, आत्मा कहते हैं, पूजते हैं, उन्हें छोड़कर वह तो अब संत रामपाल जो उनका गुरु बन बैठा है उनको भगवान बनाकर पूजना शुरू कर दिए हैं। और यह सबसे बड़ी मनुष्य की मूर्खता है, जो परमेश्वर अविनाशी आत्मा है और उस परमेश्वर का तिरस्कार करते हैं, यानी कि उस परमेश्वर का इनकार करते हैं जो परमेश्वर पूरी दुनिया का रचयिता प्रभु यीशु मसीह में विराजमान परमेश्वर है। तो मेरे प्रियो, कबीर दास कोई परमेश्वर नहीं है, कोई आत्मा नहीं है। कबीर दास एक मनुष्य हैं और संत हैं। तो मेरे प्रियो, संत रामपाल के चेलों से और संत रामपाल से सावधान रहें, क्योंकि यह हमारे बाइबल से कुछ वचनों को उठाकर पुस्तकों से और सही रीति से पढ़ते नहीं हैं और यहोवा परमेश्वर को शैतान कहते हैं, दोगला कहते हैं। क्योंकि ऐसे लोग खुद अपने पैर के ऊपर कुल्हाड़ी मारते हैं और अपने पैर को काटकर किसी घर में नहीं, शैतान के खाड़ी में जाकर बैठते हैं। जब हम कबीर ग्रंथवली की पुस्तक को पढ़ते हैं, जब हम कबीर शब्दामृत की पुस्तक को पढ़ते हैं और जब हम कबीर सागर की पुस्तक को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि कबीर संत एक संत थे, मनुष्य थे और उन्होंने ईश्वर के लिए अच्छे काम को किए। तो मेरे प्रियो, जो संत कबीर हैं, इनके नाम को इनके माता पिता ने रखा है। पिता है नीरू और माता है नीमा। कबीर नाम रखा है। तो मेरे प्रियो, जब कबीर संत बड़े हुए तो इन्होंने ईश्वर की शरण ली और एक ईश्वर राम रहीम की पूजा पाठ भक्ति की और लोगों तक ईश्वर के शुभ संदेश को पहुंचाया है। तो हम उस अविनाशी आत्मा की बात करते हैं, जो अविनाशी आत्मा यहोवा परमेश्वर है और यहोवा परमेश्वर ही प्रभु यीशु मसीह में विराजमान है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही आत्मा परमेश्वर है। परमेश्वर की महिमा हो, आमीन।